बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक नई चीज़ जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे। इससे जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने जो लॉन्ग डिवीज़न है, जिसे हम एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न का नाम देते हैं, जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी है, तो उसको मैंने आपका नॉलेज को रिफ़्रेश किया था कि किस तरीके से हम क्वोशंट और रिमाइंडर जो है उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसी रिमाइंडर या क्वोशंट को मालूम करने का एक जो नया हमने मेथड पढ़ा था वो है रिमाइंडर थ्योरम। कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल डिवीज़न जो है उसका प्रोसेस जो है वो नहीं किया जाता। तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज के लिहाज से रिमाइंडर थ्योरम जो है इसको हम डिस्कस किया कि इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, कि पी ऑफ एक्स जो है वो कोई भी एक पोलिनोमियल है और उसको एक लीनियर फैक्टर एक्स माइनस ए पे अगर डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ ए जो है उसके इक्वल होगा। पी ऑफ ए से क्या मुराद है कि उस पोलिनोम इस ए पे जो वैल्यू, ए पे पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी उसको हम रिमाइंडर का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस किया था। फिर इसके कुछ क्वेश्चन भी हम पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो पहले वाली नहीं देखी तो उसको देख लें ताकि रिमाइंडर थ्योरम जो है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x, यानी x माइनस ए जो है ये एक पोलिनोमियल है और ये p ऑफ x एक दूसरी पोलिनोमियल है। उसका फैक्टर कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है कि x माइनस ए जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर किस कंडीशन के तहत हो सकता है कि अगर इस कांस्टेंट पे, इस a की जो वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। यानी p ऑफ a जो है वो इसको हम रिमाइंडर का नाम देते हैं। जिस तरह हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर x माइनस ए पे p ऑफ x को डिवाइड किया जाए तो a पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो रिमाइंडर कहलाती है। तो p ऑफ a जो है वो हमारा रिमाइंडर होता है। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर x माइनस ए जो है वो उसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे इससे मुराद ये है कि अगर इस वैल्यू पे रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर क्या मतलब होगा कि x माइनस ए जो है वो इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ किया गया इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको बाज़ का एब्रीवेशन इसका इस तरह भी लिख लिया जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो यहाँ इसको हम अगर कंप्लीट लिखेंगे तो इस तरह लिखते हैं। तो अब इस बात का क्या मतलब है, ये अक्सर आप बड़ी क्लासेस में भी इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि x माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर किस सूरत में होगा, जब p ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल होगा। यानी अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो x माइनस ए जो है वो उसका फैक्टर होगा। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये मतलब है कि अगर ये वैल्यू, ये कंडीशन पूरी होगी तो ये फैक्टर होगा। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका उलट क्या होगा कि अगर x माइनस ए जो है वो पोलिनोमियल का फैक्टर है तो फिर p ऑफ a लाजमी तौर पर 0 के इक्वल होगा, यानी रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब ये बनता है कि x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का फैक्टर किस सूरत में होगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 है। यानी रिमाइंडर 0 है तो वो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। अब कन्वर्स इसका क्या होगा, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो दोनों एक दूसरे के उलट बातें हैं, ये कन्वर्स है। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी होगी तो हम उसको जो कंडीशन है वो क्या होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो है ये कंडीशन कहलाएगी कि अगर एक बात दुरुस्त है तो दूसरी दुरुस्त होगी, अगर दूसरी दुरुस्त है तो पहली वाली बात जो है वो दुरुस्त होगी। तो इस तरह की सूरत हाल हो तो उसको हम कन्वर्स का नाम देते हैं, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दी है कि 15 जो है अगर इसकी फैक्टराइजेशन की जाए तो 3 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर इनकी की जाए तो 15 के इक्वल आता है। इट मीन्स कि ये इसकी फैक्टराइजेशन है तो 3 और 5 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स होंगे। यानी 3 भी इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। अब यहाँ पे आपके फैक्टराइजेशन की है तो आपके पास बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि 3 और 5 इसके फैक्टर हैं, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में ये दोनों फैक्टर जो है वो आए हुए हैं। अब अगर ये फैक्टर हैं तो अब किसी एक फैक्टर को इस पे डिवाइड किया जाए, यानी 15 को इस पे डिवाइड करें। अब 15 डिवाइडेड बाई 3 तो 5 क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब ये कि अगर 15 को 3 पे डिवाइड करें
तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह अगर 15 को 5 पे डिवाइड करें तो फिर भी रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो दोनों सूरतों में हमने देखा है कि अगर 3 इसका फैक्टर है तो 3 पे इस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह 15 को 5 पे डिवाइड करते हैं, चूँकि ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी फैक्टर पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। बिल्कुल यही बात है, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे देखो 0 के इक्वल है और रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये हमने जो इसकी पहली कंडीशन है उसकी मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि अगर 3 15 का फैक्टर है तो 15 को 3 पे अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह 5 भी इसका फैक्टर है, अगर 15 को 5 पे डिवाइड करें तो फिर भी रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो ये इस कंडीशन को हमने चेक कर लिया। अब इसके कन्वर्स जो कंडीशन है कि अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है तो फिर वो वाला फैक्टर जो है जो भी नंबर है वो उसका फैक्टर होगा दूसरी पोलिनोमियल का। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करो 12 है, अगर इसको 4 पे डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आता है। अगर हमें ये चीज़ पहले से गिवन है कि इसका रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स 4 जो है वो इसका फैक्टर होगा, यानी ये इसका कन्वर्स है। इसी तरह 15 को 3 पे या 5 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब 3 और 5 इसके फैक्टर होंगे। तो फैक्टर होंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो जो गिवन नंबर्स है वो उसके फैक्टर होंगे। तो इसको हम फैक्टर थ्योरम का नाम देते हैं। दोनों कंडीशन इसमें फुलफ़िल हो रही हैं। तो अब इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5.3 का, इसका फर्स्ट पार्ट, इफ़ x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और ये इसका फैक्टर है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ या वैल्यूज़ ऑफ k, यानी k की एक वैल्यू भी निकल सकती है और ज़्यादा वैल्यूज़ भी निकल सकती है। अब यहाँ पे k जो है वो एक अननोन है तो इसकी हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। लेकिन हमें जो कंडीशन दी गई वो क्या है कि x + 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब अगर फैक्टर थ्योरम की जो कंडीशन है वो यूज़ की जाए, अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो रिमाइंडर जो है वो लाजमी तौर पर 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सोल्यूशन इसका फाइंड किया जा सकता है। हेयर x + 2, अच्छा इसमें आपने इसको कंपेयर करना है जो इसका फैक्टर, जनरल फैक्टर आपको बताया कि जनरल फॉर्म x - a। तो x - a जो है इसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ x + 2 के साथ। तो एक्चुअल हमने इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इसको कंपेयर आप इस फॉर्म में नहीं कर सकते। तो मज़ीद आप इसको एक स्टेप और कर लें, तो इसको x - -2, चूँकि हमें यहाँ पे माइनस है तो इधर भी हम माइनस बनाएंगे। तो माइनस बनाने के लिए +2 है, इसके साथ मैंने माइनस का साइन यूज़ कर लिया। अगर ये ब्रैकेट ख़त्म करें तो माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो ये हमने अपनी तरफ से एक स्टेप की है, इसलिए कि हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं। x इधर भी x है, ये माइनस है तो इधर भी माइनस है। तो ये जो अब वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू इसमें कौन सी होगी, अब ये वैल्यू जो है वो a की वैल्यू होगी -2। तो अगर तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो फिर ये काम करना पड़ता है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो, जैसे हम सेकंड पार्ट इसका जब करेंगे तो उसमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर माइनस है तो इधर भी माइनस है तो जस्ट a की वैल्यू जो है वो 2 निकल आएगी। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव साइन हो वहाँ पे ये काम आपने लाजमी तौर पर करना है a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो भी फैक्टर आपको दिया गया है इसको आप 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू -2 निकल आएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे -2 जो है वो निकला है। तो इस फॉर्म में ये प्रॉपर जो मेथड है वो यही है। शॉर्टकट आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब बिकॉज x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम p ऑफ x का नाम दे लें। ये स्टार्ट में आप लिख लें लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू
3x² माइनस 4kx माइनस 4k²। तो जो भी पॉलिनोमियल दी हुई है उसको आप p ऑफ x जो है उसका नाम रख लें स्टार्ट में। तो अब x+2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब यहाँ पे पूरी पॉलिनोमियल लिखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप उसका नाम यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर p ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। या अब फैक्टर थ्योरम यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अगर x+2 जो है या x - a इसका फैक्टर हो p ऑफ x का, तो फिर p ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल होगा। यानी जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि x+2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इट मीन्स ये जो a की वैल्यू है वो जो हमने फाइंड की है, तो अब यहाँ पे हम a की वैल्यू यूज़ करेंगे -2। तो p ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 0। यानी अगर ये x+2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो फिर p ऑफ -2 जो है वो किसके इक्वल होगा। यानी ये चीज़ किसको शो करती है, रिमाइंडर को। ये पीछे आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं कि p ऑफ a जो है वो रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि p ऑफ -2 जो है वो रिमाइंडर है और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। अब हम इसका एक्चुअल फैक्टर रिमाइंडर जो है वो खुद से फाइंड करेंगे। तो p ऑफ x 3x² माइनस 4kx माइनस 4k²। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है हमने निकाली हुई है, -2। यहाँ से जो निकाली हुई है या इस तरीके से जो आपको बताइए। तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने -2 पुट कर देना है। -4k -2 सॉरी -4 और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमारे पास दी, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है, पावर इवन है, तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा हमेशा। यहाँ पे पावर नहीं है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक अगर दोनों नंबर्स के साइन जो है वो सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। 8k माइनस 4k²। 12 + 8k माइनस 4k²। p ऑफ -2। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए इसका रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर लिया है। तो अब चूँकि k की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हमारा रिमाइंडर जो है वो ये आया, p ऑफ -2 इज़ इक्वल टू ये। लेकिन अब फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर जो भी गिवन आपके पास डिवाइज़र है वो उसका बताया गया हो कि इसका फैक्टर है, जैसे ये लिखा है कि x+2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि x+2 इसके चूँकि फैक्टर है तो इट मीन्स जो इसका रिमाइंडर है वो 0 होगा। अब ये रिमाइंडर वो जो हमने निकाला है, लेकिन जो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक x+2 उसका चूँकि फैक्टर है तो फैक्टर होगा, तो लाजमी बात है कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। इसका मतलब ये कि इस रिमाइंडर को हमने 0 के इक्वल ले देना है, बिकॉज x+2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये p ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब आपने रिमाइंडर हमारा ये निकला है, तो इसको आपने 0 के इक्वल ले लेना है। यानी ये वो रिमाइंडर जो हमने फाइंड किया, और ये 0 रिमाइंडर की सूरत में, चूँकि उसका फैक्टर है और फैक्टर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो इसको हमने 0 के इक्वल ले लिया। अब रिमाइंडर जो है इसको हमने 0 के इक्वल ले लिया। अब हमने इसके फैक्टर बनाए, लेकिन अगर आप फैक्टर बनाने से पहले इसकी फैक्टराइजेशन से पहले अगर आप देखें तो इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो 4 पे जो है वो पूरी इक्वेशन की ये तमाम टर्म्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। अब इसको भी 4 पे डिवाइड किया 3 आ जाएगा, इसको 4 पे डिवाइड किया 2k, और इसको 4 पे डिवाइड किया तो k² आ जाएगा। अगर आप डिवाइड ना करें फिर भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको डिवाइड जो है वो कर लें, ताकि इसकी फैक्टराइजेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब 3 को -k के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये -3k² आ जाएगा।
जिस तरह आपने फैक्टराइजेशन 5.2 में इस तरह की इस टाइप्स की जो एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो आप पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3 के स्क्वायर, तो अब इसके फैक्टर जो है वो 1 और 3 ही बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो अब 3 और 1 से हमने 2 कैसे लेके आना, जब ये डिवाइड होगा। इसका मतलब अगर इनको जब इनको माइनस करेंगे तो फिर 2 आ सकता है। माइनस करने के लिए अब इनकी जो साइन है वो डिफरेंट होने चाहिए। अब डिफरेंट होने के लिए जो साइन आपके पास इधर है वो आप कैपिटल जो नंबर है उसके साथ लगा देंगे और दूसरे के साथ उलट कर देंगे, और साथ जो आपको वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल k है तो वो लगा देंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2k आ जाएगा। दोनों के साइन डिफरेंट हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया जाता है और साइन हमेशा बड़े नंबर का। इसी तरह अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -3 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पेयर इसका सूटेबल पेयर है। तो अब हम इसको लिखेंगे 3। अब मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं हम, तो 2k की बजाय हम अब ये 2 टर्म लिखेंगे। इन दोनों में से जो मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं। तो -k 1 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि कोफिशिएंट इसका 1 होगा, +3k -k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता तो 1 कॉमन लिया जा सकता है। तो 3 - k प्लस इसमें से k कॉमन ले लें, 3 - k इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म जो है वो सेम आ गई। अब ये फिर दोबारा कॉमन ले लें, 3 - k, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे k बचेगा। अब दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। दो फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आए तो इट मीन्स कि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है या इन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 के इक्वल है। तो 3 - k ये भी 0 के इक्वल हो सकता है और 1 + k इज इक्वल टू 0 ये फैक्टर भी 0 के इक्वल हो सकता है। अब इसमें से k की वैल्यू निकालनी है तो k को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यहाँ पे 1 को उधर शिफ्ट कर दें, चूँकि k ऑलरेडी पॉजिटिव है तो -1 आ जाएगा। तो k की ये 2 वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड कर ली है। तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या था कि x + 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है जो कि गिवन है, तो हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। तो हमने इसमें फैक्टर थ्योरम यूज़ किया है कि फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर कोई भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर अगर उस पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो इसको हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो ये हमने रिमाइंडर इसका निकाला है रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए, और फिर फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर ये इसका फैक्टर है x + 2 का तो फिर p ऑफ -2 है जो वो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन को लेके इसको 0 के इक्वल ले लिया और फिर इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करके सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया और उसके बाद हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमने इस तरीके से देखा कि आपने कैसे हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए जो है वो अननोन जो है उसकी वैल्यू निकाल ली है। तो बेसिकली जो फैक्टर इसमें आपको गिवन है उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 होगी, यानी रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकाली है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सेकंड पार्ट, इफ़ x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। अब यहाँ पे ये एक फैक्टर हमें दिया गया है और इसके बारे में इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। इसका मतलब अगर ये फैक्टर है तो फिर इस कांस्टेंट पे जो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। एज x - a इज़ इक्वल टू x - 1, यानी आपने जो फैक्टर थ्योरम में जो एक जर्नल डिवाइज़र आपको दिया जाता है तो x - a जो है इसको आप कंपेयर करेंगे जो आपको फैक्टर गिवन है वो दिया गया है। अब इसको कंपेयर करेंगे, आप देखें इधर भी x है फर्स्ट टर्म, इधर भी x है, माइनस है, इधर भी माइनस है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। देन p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो स्टेप हमें नहीं करना पड़ा चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है इस फैक्टर में। तो वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने प्लस की बजाय 2 दफ़ा माइनस लिखा था, तो अब यहाँ पे उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब एक तो तरीका ये है, दूसरा आपको शॉर्टकट आपको बताया कि x - 1 जो है इसको आप 0 के इक्वल पुट कर लें।
ले लें और x की वैल्यू क्या होगी 1, उधर जाके शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 निकलेगी। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, या दूसरा डायरेक्ट मेथड जो आपको फैक्टर थ्योरम के मुताबिक बताया हुआ है तो वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कि कंपेयर करेंगे तो इसमें a की जो वैल्यू है वो फाइंड की जा सकती है। अब हमने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम के रेफरेंस से इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे और फिर उस रिमाइंडर को 0 के इक्वल ले लेंगे। चूँकि फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर x माइनस ए जो है उस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो फिर a पोलिनोमियल की वैल्यू a पे जो है वो 0 होगी, यानी रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो ये वही कंडीशन हमने यूज़ की है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें p ऑफ x इसको लेट कर लेते हैं, जो पोलिनोमियल आपको दी गई है x³ माइनस kx² प्लस 11x माइनस 6। अब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 का क्यूब माइनस k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, k 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 माइनस 6। तो अब इसमें प्लस 11 और प्लस 1 ये प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। तो 6 माइनस के जो है वो हमारे पास रिमाइंडर निकला है, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ किया है। अब इस कंडीशन के मुताबिक अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। अब हम इसको रिमाइंडर को क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी 6 माइनस के इज़ इक्वल टू 0। अब ये वो रिमाइंडर है जो हमने फाइंड किया है, और ये 0 किस वजह से है, चूँकि ये बताया गया कि x माइनस ए उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो फिर इस पे रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो ये रिमाइंडर हमने 0 के इक्वल ले लिया। अब इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k को उधर शिफ्ट कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू जो है वो 6 निकल आएगी। अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू निकाल ली है बड़ी आसानी से, तो इसमें एक ही वैल्यू निकली है। चूँकि हमारे पास ये लीनियर फैक्टर आ गया है, लीनियर इक्वेशन आ गई है, तो इसलिए k की वैल्यू एक ही निकलेगी। लेकिन जो इससे पिछला हमने क्वेश्चन किया है पार्ट 1, उसमें हमारे पास चूँकि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाता है, तो उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 2 निकाली थी हमने, k की वैल्यू 2 उसमें फाइंड की है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है तो फिर एक उसमें k की वैल्यू अननोन की वैल्यू निकलेगी, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो फिर उसकी जो अननोन है उसकी 2 वैल्यू जो है वो निकलेगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक क्वेश्चन जो है वो किया, उसमें फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने उसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर कोई भी डिवाइज़र जो है, कोई पॉलिनोमियल आपको दी गई है, तो वो उसका फैक्टर कब होगी, जब उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो अब इसी का जो उलट है, जो इसका कन्वर्स है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की जो कंडीशन है उसमें यह है कि अगर उसका रिमाइंडर 0 हो तो फिर वो गिवन जो फैक्टर है, जो डिवाइज़र है, वो उसका उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। अब इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन इसका और करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कि आपने एक्चुअल डिवीजन का प्रोसेस किए बगैर डिटरमिन वेदर x-2 एंड x-3 आर द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी अब इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये x-2 x-3 चेक करने हैं कि क्या इसके फैक्टर हैं या नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें आपको फैक्टर गिवन थे कि ये इसके फैक्टर है, तो वो उसका मतलब क्या बनता है, फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर फैक्टर्स गिवन हो कि ये इसके फैक्टर हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो उसका रिमाइंडर जो है वो लाजमी तौर पर 0 होता है। तो यहाँ पे उसके कन्वर्स कंडीशन है कि हमने ये फैक्टर नहीं दिए गए, हमें सिर्फ चेक करने के लिए क्या कहा गया है कि क्या ये इसके फैक्टर हैं या नहीं है। तो ये फैक्टर थ्योरम का जो कन्वर्स है कि x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, कि x माइनस ए जो है वो उसका फैक्टर कब होगा, जब उसका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। यानी p ऑफ a जो है वो उसका रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर अगर 0 होगा तो वो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसी कंडीशन को हम चेक करने के लिए कि क्या ये x-2 और x-3 इसके फैक्टर हैं, तो हम इस डिवाइज़र पे हम इसके फैक्टर क्या कहते हैं, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर वो 0 आ जाए तो फिर x-2 उसका फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आता रिमाइंडर तो फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह फिर हम दूसरा, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा प्रोसेस हम करेंगे,
दूसरे स्टेप में हम करेंगे x-3 को चेक करेंगे कि इस पे क्या रिमाइंडर ज़ीरो आता है या नहीं आता। तो जिस फैक्टर के लिए रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज़ वो फैक्टर नहीं होगा। तो ये है इसकी कंडीशन। फैक्टर थ्योरम की जो कन्वर्स कंडीशन है उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। x-2 will be the factor of p of x if p of 2 is equal to 0। अब x-2 जो है वो इसका फैक्टर कब होगा, जब p of 2 यानी रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब p of 2 हमने कहाँ से निकाला है कि ये इसको मैंने आपको कहा था कि x की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप 0 के इक्वल ले लें तो x की वैल्यू 2 निकल आएगी। तो एक मेथड ये था। तो 2 पे हमने देखना है कि इसका रिमाइंडर जो है वो कितना निकलता है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। हेयर x-a इज इक्वल टू x-2। तो आपने इस फैक्टर को कंपेयर करना है जो इसका जनरल फैक्टर होता है। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक इसकी जनरल फॉर्म जो है वो x-a है। तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो a की वैल्यू जो है वो 2 होगी। तो इट मीन्स कि p ऑफ 2 जो है वो रिमाइंडर होगा और ये हमने चेक करना है। अब अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर इस पे हम इसको कहेंगे ये इसका फैक्टर है। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ पे स्टार्ट में नहीं कह सकते कि ये रिमाइंडर 0 है। तो वैसे आपको मैंने बता दिया कि आप रिमाइंडर आपने निकालना, p ऑफ 2 निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप 2 पुट करेंगे। तो 2 का क्यूब -12, 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 -48, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 आ जाएगा -48। अब 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 48 प्लस 88 -48। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनको प्लस करें तो ये 96 आ जाएगा प्लस, और -48 और -48 ये भी -96 आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो p ऑफ 2 जो है इसकी वैल्यू 0 की निकल आई। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 निकला है। इसका मतलब कि इस फैक्टर के लिए हमने चेक किया है तो रिमाइंडर निकाला है तो 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट मीन्स कि ये जो जिस पे हमने उसका रिमाइंडर फाइंड किया है तो x-2 जो है इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिज़ल्ट क्या आएगा, देयरफॉर x-2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था कि क्या x-2 इसका फैक्टर है। तो इसको चेक करने का सिंपल सा मेथड है कि रिमाइंडर निकालें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ फैक्टर जो है वो नहीं होगा। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है इसको चेक करते हैं। 9 x-a इसको कंपेयर करना है x-3 के साथ। अब रिमाइंडर इसका निकलेगा वो क्या होगा, a की वैल्यू जो है वो 3 निकल आएगी। इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो उस मेथड से भी बता दिया और इसको इसके साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू जो है वो 3 निकल आएगी। तो अब हमने क्या करना है, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इसमें आपने a की जगह 3 पुट कर देना। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 3 पुट कर देंगे। तो ये 3 का क्यूब -12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 -48, ये 27 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर लिया तो ये 12, उसी तरह 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना आपने 132 आ जाएगा -48। अब 27 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 प्लस 132 -48। अब इसमें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आप अलहदा हल कर लें।
प्लस 27 और प्लस 132, तो दोनों के साइन सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो 132 प्लस 27, तो ये 9, 3 और 2 5 और 159 आ जाएगा जी। इसी तरह -108 और -48, इनको प्लस, ये दोनों साइन सेम है, अगर साइन सेम हो तो इनको प्लस किया जाता है और साइन जो है वो कॉमन साइन, यही साइन इनके साथ यूज़ किया जाएगा। तो 48 को इसमें प्लस करेंगे तो ये 156। अब 156 और -156 और -159 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो P ऑफ 3 जो है इसकी वैल्यू जो है 3 निकल आई है। अब ये रिमाइंडर निकला है इसका, और रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अब फैक्टर थ्योरम के मुताबिक फैक्टर सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब रिमाइंडर 0 होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, लिहाजा ये जो x-3 था ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब इसकी आगे रिज़ल्ट क्या होगा, देयरफॉर x-3 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि x-3 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, चूँकि इस रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। तो अभी हमने दो पार्ट इसके किए हैं। x-2 जो है उसमें हमने रिमाइंडर निकाला है तो 0 आया, लेकिन इसका मतलब ये कि x-2 इसका फैक्टर है फैक्टर थ्योरम के मुताबिक। और x-3 पे हमने रिमाइंडर निकाला है तो वो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब x-3 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो सिंपल सा वे है कि आपने चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर वो 0 आ जाए तो दिया गया जो भी एक्सप्रेशन है वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ फैक्टर जो है वो नहीं होगा। अब इसी तरह इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है, तो उम्मीद है कि आप इजीली इसको कर लेंगे। तो अब देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए जो है वो उसका रिमाइंडर जो है वो चेक किया जा सकता है, और अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो चेक किया जा सकता है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। यानी दो कंडीशन है फैक्टर थ्योरम के लिए कि अगर उस x-a उसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। दूसरी कंडीशन की अगर रिमाइंडर 0 होगा तो x-a उसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर थ्योरम जो है उसकी दो कंडीशन है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, इसलिए इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो इसमें कंसेप्ट है वो यूज़ होता है कि अगर एक कंडीशन सही होगी तो दूसरी होगी, और अगर एक कंडीशन फुलफ़िल हो रही है दूसरी वाली तो पहली वाली जो है वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। तो अगर x-a जो है वो इसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर उसका फैक्टर होगा। तो ये दोनों कन्वर्स कंडीशन जो डिटेल से मैं पहले बता चूँगा आपको। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। तो आज का लेक्चर आपको यकीनन समझ आ चुका होगा, तो इसकी मज़ीद जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें। तो एंड में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।